अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, आज फिर हम हाजिर हैं आपके सामने मनीषा राणा का नावल इश्क बेपरवाह के पार्ट 5 के साथ। तो अब हम उसे पढ़ना शुरू करते हैं। सुबह माँ जी घर वापस आ गई तो हानिया माँ जी के गले लग गई। क्या है पुत्र, सब ठीक तो है ना। माँ जी खुश हुए जा रही कि शायद वजाहत और हानिया के दरमियान जो दूरियों की दीवारें थी वो सब गिर गई हैं। लेकिन जब वजाहत कमरे से बाहर निकला तो काफ़ी गुस्से में था। बेटा क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो। खैरियत। वजाहत ने हानिया की तरफ देखे बगैर माँ जी से कहा। माँ जी, आपने हमेशा आप मुझ पर अपनी मर्ज़ी थोपती रही हैं, लेकिन आज के बाद मैं आपकी कोई भी बात नहीं मानूंगा। जो भी मेरा दिल चाहेगा वही करूंगा। इतना कह वजाहत घर से बाहर निकल गया। इस वजाहत को क्या हुआ, ज़िंदगी में पहली मर्तबा इसने मेरे साथ ऐसे बात की। हानिया बता, रात को क्या हुआ है। माँ जी, कुछ भी तो नहीं। बारिश हो रही थी और मैं कमरे में सो रही थी। तो सच बोल रही हैं। हाँ माँ जी, मैं ऑफ कोर्स सच बोल रही हूँ। मैं किचन में जाती हूँ आपके लिए चाय बनाने, और हानिया किचन में चली गई। ये तो सच में पागल हो गए, अपनी माँ जी के साथ ऐसे बात की। खैर मुझे क्या, दोपहर को खड़ा फ़ोन पर बात कर रहा था कि अचानक से नुसरत वजाहत के साथ टकरा गई। गुस्से से वजाहत नुसरत को डांटने लगा कि सामने हानिया आती दिखाई दी तो वजाहत नुसरत से हंसकर बात करने लग गया। नुसरत देख कर चला करो, अगर तुम्हें चोट लग जाती। तो नुसरत हैरान हो गई कि मेरे साथ इतने प्यार से कैसे बात कर रहे हैं ये। तभी वजाहत ने नुसरत का हाथ पकड़कर कहा, यार गलती हो गई मुझसे। हीरे और कोयले को पहचानने में देर कर दी मैंने, लेकिन अब मुझे मालूम हो चुका है कि हीरा कौन है और कोयला कौन। हानिया की तरफ देख वजाहत बोला, तो ऐसे करो कि आज मेरे साथ शॉपिंग पर चलो। क्या ये कपड़े पहनती हो, महंगे महंगे पहना करो। अब जाओ ना, मेरे लिए टेस्टी सा अपने हाथों से नाश्ता बना कर दो, बहुत भूख लगी है। जी जी अभी लाई। नुसरत तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी, और हरीशा हंसे जा रही थी। क्या आदमी सोच रहा है, ऐसी हरकतों से मैं जलूंगी, लेकिन जलती मेरी जूती। और ख़ुद माँ जी के पास चली गई। नाश्ता करते हुए आजाद ने नुसरत से कहा, नुसरत तुम यहाँ मेरे पास बैठो ना, क्या खड़ी रहती हो नौकरानियों की तरह। नौकरानी नहीं, बीवी हो तुम मेरी। आज जाओ बैठो भी। सभी हैरान थे कि इस वजाहत को क्या हो गया। नुसरत को अपने साथ ले जाकर वजाहत ने काफ़ी सारी शॉपिंग करवा दी। वापस घर आए तो नुसरत का हुलिया ही बदला हुआ था। माँ जी ने कहा, अरे बहन कौन हो तुम। वजाहत किसे ले आया है। माँ जी, ये आपकी बहू लग रही है ना, हसीन तरीन मेरी बीवी कौन सा किसी से कम है। और हाँ नुसरत, अपनी आंखें बंद करो ना, एक गिफ्ट खरीदा है मैंने तुम्हारे लिए, मेरे लिए। हाँ चलो आंखें बंद करो। नुसरत ने अपनी आंखें बंद कर ली तो वजाहत ने नुसरत के गले में एक लॉकेट सोने का पहना दिया। हानिया ये सब देख हंसी जाए और बोल पड़ी, ये सब आप लोग अपने रूम में जाकर करें ना, यहाँ पर माँ जी खड़ी हैं ना, ये मेरा घर है। और माँ जी से ज़्यादा तो यहाँ लगता है कि किसी और को बुरा लग रहा है, लेकिन इस बात की हमें कोई परवाह नहीं। ओहो, मुझे क्यों बुरा लगेगा, बीवी है आपकी, चाहे फिर आप इन्हें गोद में उठाकर फिरें, मुझे क्या, सही बात है, परवाह होनी भी नहीं चाहिए। चलो नुसरत हम चलते हैं, जो जो खरीदा है वो माँ जी को दिखाओ। तो कुछ देर बाद माँ जी ने हानिया को अपने रूम में बुलाया। जी माँ जी, क्या हुआ पुत्र, सच सच बता क्या बात है। ये वजह नुसरत के करीब और तुझसे दूर क्यों जा रहा है। माँ जी, तो क्या हो गया, वो भी तो वाइफ है, उनकी हक है उनका, उन पर। तो क्या पागल हो गई है। फिर तेरी शादी वजह से क्यों करवाई, शोहर है तेरा, ऐसे तो वो तुझसे दूर हो जाएगा, बहुत दूर। फिर तुझे पछतावा होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों को वजाहत बराबर के हकूक़ दे। यहाँ तो उल्ट ही हो रहा है। वजाहत तो नुसरत के लिए सब कुछ कर रहा है, आज सबके लिए वो कुछ ना कुछ लेकर आया है, लेकिन तेरे लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। अभी तो बच्ची है, इसलिए तुझे ये सब समझ नहीं आ रही, लेकिन गौर करना मेरी बातों पर। हानिया कमरे से बाहर चली गई और माँ जी की बातों को सोचने लगी। माँ जी ऐसे क्यों कह रही हैं, मेरे लिए तो अच्छा है ना कि वजाहत नुसरत के करीब हो जाए, फिर शादी और शायद खुद ही मुझे छोड़ भी दे, फिर मैं भी खुश और वो भी खुश। तभी हानिया की नज़र वजाहत के कमरे पर गई, जहाँ पर वजाहत खड़ा था, और पीछे कमर पर नुसरत वजाहत के गले लगी हुई थी। वजाहत पीछे मुड़ नुसरत से गुस्से से डांटने लगा, लेकिन वह हानिया को देख गुस्सा खुद भी नुसरत को गले लगा लिया। बहुत शरारती हो गई हो तुम तो, लेकिन अब तो मुझे ये तेरी शरारतें भी बहुत अच्छी लग रही हैं। वजाहत को नुसरत के गले लगा देख हानिया को अजीब सा महसूस हुआ, और वह वहाँ से चले गए। लगता है कल रात वाली बात का सदमा लेकर उनके दिल में वाकई में नुसरत के लिए मोहब्बत
की कदर जाग गई है। कोई बात नहीं हानिया, तेरी वजह से किसी की ज़िंदगी बन जाएगी तो कोई बात नहीं। हानिया के वहाँ से जाते ही वजाहत ने नुसरत को पीछे किया। अच्छा अब जाओ, मुझे काम है। नुसरत खुशी खुशी बाहर चली गई तो हानिया को देख उसके पास चली गई। ये होती है बदनसीबी। वैसे तो तुम वजाहत की ज़िंदगी में आई थी इसकी बीवी की जगह लेने के लिए, लेकिन देखो ना, वजाहत की नज़र में तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। अब तो उनके दिल में मेरी मोहब्बत जाग गई है। शायद मेरी कदर अब नहीं, अब उन्हें मालूम हुई है। तुम्हारी वजह से खैर मेरी मोहब्बत तो जागी वजाहत के लिए। अब बस तुम इंतज़ार करो, जल्दी वजाहत तुम्हें तलाक भी दे देंगे। शायद माँ जी ने इसीलिए तुम्हारी शादी वजाहत से करवाई थी। तुम्हारी वजह से मैं वजाहत एक हो जाए, और अब वो हो भी क्या। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं, वजाहत जैसे इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे शोहर मिले मुझे। उनकी मोहब्बत मेरी किस्मत में है। ये नुसरत की बातें सुन हानिया की आंखों में आंसू आ गए। वह वहाँ से भागकर चली गई। ठीक है तो कह रही है नुसरत, मेरा तो सिर्फ इस्तेमाल हुआ है सिर्फ नुसरत और वजाहत को करीब लाने का, लेकिन वजाहत तो मेरी वजह से ही मुझसे दूर हुए हैं। लेकिन हानिया तू क्यों रो रही है, तू भी तो यही चाहती थी वजाहत से दूर होना, और अब तो मेरे रास्ते आसानी से साफ भी हो गए, लेकिन ये आंसू क्यों नहीं रुक रहे मेरे। अगले दिन वजाहत के लिए नुसरत नई रेसिपी बना रही थी और इस बात से वजाहत बहुत खुश था, ऐसा जाहिर करा था। माँ जी ने हानिया से कहा, पुत्र जा तू भी वजाहत के लिए कुछ अच्छी सी चीज़ बना, फिर वजाहत से पूछेगी कि किसकी चीज़ उसे पसंद आई। माँ जी मैं नहीं बनाने वाली, रहने दें प्लीज़। हानिया जा, मेरा हुक्म है ये, जा जल्दी। हानिया भी किचन में चली गई। मुझे तो सिर्फ शामी कबाब बनाने आते हैं, वही बना लेती हूँ। और हानिया शामी कबाब बनाने लग गई। ये तो मुझे मालूम ही नहीं कि वजाहत को मेरे हाथ की बनी चीज़ पसंद आएगी भी कि नहीं। फिर भी माँ जी ने कहा है तो बनाना तो पड़ेगा। हानिया शामी कबाब बना कर ले आई और नुसरत भी चिकन पकौड़ा बना लाई। वजाहत ये आपके लिए मैंने यूट्यूब से देखकर बनाया है। नुसरत की बात काट माँ जी ने कहा, पुत्र वो यूट्यूब होती है। हाँ हाँ माँ जी वही, अब खाए ना। वजाहत कैसे बने हैं। वजाहत ने पहले पकोड़े खाए, फिर हानिया की सिर्फ तरफ देख कर शामी कबाब। ये शामी कबाब है या जहर, कितनी कड़वी। वजाहत के कहने पर माँ जी ने चेक की तो कहा, नहीं तो इतनी तो लजीज बनी है माँ जी, मुझे तो बहुत कड़वी लग रही है। शायद जिसने ये बनाई है इसके दिल में जो जहर है वो उसमें शामिल हो गया, इसलिए ऐसी बनी है। अब ये देख ले पकौड़े, नुसरत ने अपनी मोहब्बत मिलाकर उन्हें बनाया तो कितने लजीज बने हैं। शुक्रिया नुसरत इतने लजीज पकौड़ों के लिए, और तुम दोबारा मेरे लिए कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बीवी है मेरी खिदमत करने के लिए, और ले जाओ ये कबाब। अपने वजाहत की इतनी बातें सुनाने पर हानिया रोते हुए वहाँ से चली गई। तब माँ जी ने वजाहत से कहा, पुत्र क्या हो गया, हानिया भी तो तेरी बीवी है। माँ जी लेकिन मेरे लिए सिर्फ नुसरत ही मेरी बीवी है, इस हानिया के लिए ना ही मेरे दिल में कोई जज्बात हैं और ना ही कभी होंगे। इतना कह वजाहत वहाँ से चला गया। ये क्या हो गया इसे, हानिया से इतनी नफरत क्यों। हानिया कमरे में बैठी रोई जा रही थी। मेरी कितनी बेइज्जती करे जा रहे हैं। वजाहत वैसे कह देते कि अच्छी नहीं बनी, बातें क्यों सुनाई। हर बात में अब सिर्फ उन्हें मुझ पे नुक्स ही नज़र आ रहे हैं। और वजाहत अपने कमरे में जाकर बोलने लग गया, इससे ज़्यादा लजीज मैंने कभी भी कोई चीज़ नहीं खाई होगी। लेकिन हानिया तुम्हारी वजह से मैं तुम्हारी तारीफ़ भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें तो मेरी तारीफ़ करना भी बुरा लगेगा। लेकिन खैर, तुम्हारी आंखों में आंसू आना ये बात तो बयान कर रहे हैं कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। तभी नुसरत आ गई। वजाहत मैं भी क्या अपना सामान ले आऊँ। कौन सा सामान, क्या बोल रही हो वजाहत, क्योंकि अब तो मैं इसी रूम में रहूँगी ना। नहीं ये मेरा ज़ाती कमरा है, तुम जहाँ पर हो वहीं पर ही रहो। अब जाओ, मुझे कुछ देर अकेला जाना है। नुसरत कमरे से चली गई, लेकिन खुद से बोलने लग गई, कोई बात नहीं, दिल में तो जगह बना ली है, अब कमरे में भी बना लूँगी। शाम को बारिश हो रही थी। हानिया पालक के पकौड़े बनाकर ले आई। वजाहत खिड़की के पास खड़ा बाहर की तरफ देखे जा रहा था। वजाहत के पास हानिया गई और पकौड़े दिए। अब खाकर देखें, अब तो मैंने ये अपने लिए बनाए हैं, और अपने लिए मैं हमेशा मोहब्बत के साथ ही बनाती हूँ, चाहे फिर वो कुछ भी हो। हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। सॉरी मैंने तुम्हें देखा नहीं, क्या हुआ, कुछ काम है। मैंने कहा ये पकौड़े खा लें। नहीं मुझे नहीं खाना, और तुम्हारे हाथ की बनी तो कोई चीज़ भी नहीं खानी, और वैसे भी पालक के पकौड़े मुझे पसंद नहीं है, इसलिए जाओ, मुझे बारिश को देखने दो। तभी नुसरत आगे बचा, ये देखिए पालक के पकौड़े बनाए हैं, अपने हाथ से खाकर चेक करें। और नुसरत तुम्हें कैसे मालूम कितने पसंदीदा हैं मुझे ये पालक के पकौड़े, हो बस ये सारी प्लेट मुझे दे दो। प्लेट को पकड़ वजाहत पकौड़ा खाने लगा कि तभी हानिया ने प्लेट छीन ली।
क्या अभी तो आपने कहा था कि आपको पसंद नहीं है, अभी दीवाने भी हो गए आप उनके। अच्छा, अगर तुम्हें समझ आ ही गई है कि मुझे तुम में और तुम्हारी किसी भी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो फिर क्यों बार बार बेइज्जती करवाती हो अपनी। मुझे भी शौक़ नहीं है आपसे बात करने का, लेकिन मुझे यूँ इग्नोर जो लोग करते हैं, दिल करता है जान ले लूँ। पाँव पटकती हानिया वहाँ से चली गई। अगले दिन हानिया लॉन में जा रही थी कि अचानक एक लड़के से टकरा गई और गिरने लगी। तभी उस लड़के ने हानिया को पकड़ लिया। वजाहत भी लॉन में खड़ा था। ये देख गुस्से से हानिया को देखने लगा। थैंक यू। क्या हानिया दूर खड़ी हो गई। आप कौन और किससे मिलना है आपको। जी मैं तो नुसरत बाजी का कज़न भाई हूँ, और आते ही एक खूबसूरत लड़की को देखकर दिल गार्डन हो गया। अब तो मैं काफ़ी दिन रहूँगा। गंदी नज़रों से वो लड़का हानिया को घूर रहा था। तभी वह याद आ गया, काशिफ तो यहाँ फिर से आ गया। अभी 3 महीने पहले ही तो आया था। भाई जी क्या करूँ, यहाँ पर बहुत आराम होता है, कोई काम नहीं, सिर्फ आराम। और अब तो नुसरत बाजी ने स्पेशल मुझे बुलाया है, आना तो था ही। अच्छा, अब मैं बाजी से मिल लूँ। इतना कह काशिफ वहाँ से चला गया। नुसरत काशिफ को अपने कमरे में ले गई। तुझे मालूम है ना किस लिए मैंने तुझे बुलाया। अब तुझे मेरा काम करके ही यहाँ से जाना है, ठीक है। हाँ हाँ बाजी, मिला हूँ मैं उससे। कितनी खूबसूरत है यार। अगर मेरी ऐसी बीवी होती तो दिन रात उसको ही देखता रहता। बड़ा वैसे खुश नसीब है वजात भाई, उनसे उम्र में इतनी छोटी और इतनी खूबसूरत बीवी जो मिल गई। हो गया तेरा, इसलिए तो कह रही हूँ अब इस हानिया को वजात की ज़िंदगी से निकालना ही होगा। जी जी बाजी, बस आप देखो अब मेरा कमाल। हानिया जहाँ भी हो जाती काशिफ उसके पीछे पीछे फिरे जाता, जिससे देख कर वजात को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। हानिया को रात अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि तभी काशिफ ने हानिया को स्टोर रूम में खींच लिया। हानिया, मुझे मालूम है कि तुम वजात भाई के साथ खुश नहीं हो। तुम्हारी भी ख्वाहिश होगी कि तुम्हें कोई ऐसा लड़का मिले जो तुम्हें खुश रखे, लेकिन वजात भाई ने तो कभी तुम्हें छुआ तक नहीं होगा। लेकिन मैं हूँ ना, मैं तुम्हें वो सब खुशी दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की। छोड़ो मुझे। शी मुँह पर हाथ रख काशिफ हानिया को खामोश रहने के लिए कहने लगा। जवानी, क्या तुम इस इंतज़ाम में गुजार दोगी कि वजात भाई तुम्हें कम मुँह लगाएंगे। ठीक है, बीवी रहना तुम उनके लिए, लेकिन शोहरों वाले हुकूक मैं पूरे कर दूंगा तुम्हारे, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो और इतना कह हानिया के बाजू को इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि हानिया ब्रेसलेट बाजू पे दब जाने की वजह से खून निकलने लग गया, और बिना परवाह किए काशिफ ने हानिया की गर्दन पर अपने दांतों से काटा। हानिया बहुत कोशिश कर रही थी कि वो अपने मुंह से काशिफ का हाथ छुड़वा मदद के लिए पुकार सके, लेकिन नाकाम रही। लेकिन तभी वह याद आ गया, गुस्से से काशिफ के मुंह पर थप्पड़ मारा। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी को इतने अपने गंदे हाथ लगाने की। वजात भाई, नहीं आप गलत समझ रहे हैं। ये हानिया मुझे यहाँ पर लेकर आई है, मुझसे कह रही थी कि मेरे शोर तो मुझे मुँह लगाते नहीं, तो तुम मुझे वो खुशी दे दो। अपनी बकवास बंद करो वरना मुँह तोड़ दूँगी तुम्हारा। अच्छा, अब हानिया सच पता चल ही गया है तो झूठ क्यों बोल रही हो। मान जाओ इस बात सच को। हानिया वजात की तरफ रोते हुए देखने जा रहा था कि वो इस काशिफ की बात का ही यकीन करेंगे। नफरत जो करते हैं मुझसे, लेकिन वजात की जब नज़र हानिया की बाजू पर से निकलते हुए खून पर पड़ी तो जोर से काशिफ के मुंह पर थप्पड़ मारा। मेरी हानिया को तूने छुआ भी कैसे और इसकी बाजू से खून निकाला। अब उससे ज़्यादा मैं तेरे खून निकालूंगा। और ज़ोर ज़ोर से काशिफ के मुंह पर थप्पड़ मारने लगा। जब तक उसके मुंह में से खून ही निकलने लगा। नुसरत आ गई। अब मेरे भाई को क्यों मार रहे हैं। छोड़े इसे। इस घटिया इंसान ने हानिया के साथ गलत करने की कोशिश की और तुम इसकी फेवर कर रही हो। देखिए, हमें पक्का तो नहीं पता ना कि मेरा भाई ही गलत है। क्या पता कि इसे खुद ही अपनी तरफ मुतवज्जा किया हो इस हानिया ने। चुप कर, वरना तेरे मुंह पर भी मैं एक थप्पड़ मार दूंगा। हानिया जैसी भी है, लेकिन मुझे इस पर पूरा भरोसा है। वो इस किस्म की नहीं है, और इसे अभी के अभी घर से निकाल, वरना मेरे हाथों से ये मर जाएगा। हानिया वजाहत की तरफ देखी जाए कितनी गलत थी मैं। वजाहत जी, इनके साथ बहुत गलत किया मैंने, और उनके साथ। हानिया तुम जाकर पट्टी कर लो, खून निकल रहा है। वजाहत वहाँ से चला गया। हानिया रोते हुए पट्टी करे जाए। वजाहत भी बहुत अच्छे हैं। मानती हूँ कि मुझे अभी शादी नहीं करनी थी, और अभी तक मैं उन्हें शोहर के रूम में तस्लीम नहीं कर पा रही, लेकिन दोस्त तो हम बन ही सकते हैं ना। मुझे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। शाम को वजाहत बैठा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था कि हानिया दूर खड़ी थी और वजाहत की तरफ वो बिना आंख चिपकाए देखने लगी। माँ जी की ने आवाज़ दी कि हानिया तो वहाँ क्यों खड़ी है, लेकिन हानिया को कुछ सुनाई नहीं दिया। तो माँ जी पास आकर देखने लगी। हानिया वजाहत को यूं देखे जा रही थी। माँ जी, आप कब आई पुत्र। तभी जब तू वजाहत को यूं देख रही थी। नहीं माँ जी, मैं उन्हें तो नहीं देख रही थी, मैं तो मोबाइल देख रही थी। बस कर दे हानिया, ये बाल यूं ही सफ़ेद नहीं हो गए मेरे। आंखें देखकर जान जाती हूँ कि किसके दिल में क्या चल रहा है, और मुझे मालूम है कि तू वजाहत को पसंद करने लगी है, इसलिए तो उसके
तुझे यूँ इग्नोर करना तुझे बुरा लग रहा है, लेकिन माँ जी ऐसा कुछ नहीं है पुत्र। यही मौका है, बता दे वजाहत को, वरना कहीं तेरी इस अना की वजह से तू पूरी उम्र ना पछताए। हानिया भी माँ जी की बात पर सोचने लगी, कैसे उनसे माफ़ी मांगूं। हाँ, एक प्लान है मेरे पास। एक अच्छा सा गिफ्ट खरीद कर लाती हूँ, वो देखकर उसे माफ़ी मांगूंगी। तभी हानिया वजाहत के पास गई। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, ये लो कार्ड। वजाहत ने क्रेडिट कार्ड निकाल कर दे दिया। मुझे शॉपिंग पर भी जाना है, ड्राइवर है, चली जाओ उनके साथ। और वैसे भी तुम्हें खुद गाड़ी चलानी आती है तो जा सकती हो तुम खुद भी। ओके ओके, मैं तो बस बता रही थी। इतना हानिया खुद गाड़ी चलाकर चली गई और देखने लग गई कि क्या खरीदूँ, ऐसी कौन सी चीज़ वजाहत को पसंद आएगी। आखिरकार हानिया को एक बहुत ही प्यारी घड़ी पसंद आई, जो शीशे की बनी हुई थी, जो कि शीशे के बने हुए छोटे से बॉक्स में मौजूद थी। ये ही वजाहत के लिए परफेक्ट है। रात को वजाहत अपने रूम में बैठे थे, वजह हानिया ने दरवाजे को नॉक किया। कौन है, आ जाओ। हानिया दबे कदम उठाए कमरे में आई। वो मुझे आपसे कुछ कहना है। तुम यहाँ इस टाइम, क्या हुआ, खैरियत? वरना इस रूम में आने से तो तुम्हें बहुत डर लगता है। नहीं, आपको कुछ देना है मुझे। वजाहत उठकर खड़ा हो गया, क्योंकि वजाहत को डर था कि कहीं तलाक के पेपर्स तो हानिया नहीं ले आई। जो भी है मुझे नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। नहीं प्लीज़, एक मरतबा आप देख लें, स्पेशल आपके लिए ख़रीदा है। जब वजाहत ने ख़रीदा है सुना तो उसे मालूम हुआ कि शायद कोई और चीज़ है। अच्छा जल्दी दो, क्या है? आंखें बंद करें अपनी, देना है दो, वरना जाओ। मैं तरस तो नहीं रहा हूँ तुम्हारे गिफ्ट के लिए। अच्छा ठीक है, ये लें। और आई एम सॉरी, मैंने तब कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन अब मुझे आप माफ़ कर दें। वजाहत बॉक्स पकड़ने लगा कि तभी वो बॉक्स नीचे गिर गया। ओहो, लेकिन वो क्या है ना, जिस इंसान की कदर मेरे नज़दीक क्या क्या होती है वो मैं उसके दिए हुए गिफ्ट से बता ही देता हूँ, जैसे ये। अच्छा था तुमने दे दिया। और रही बात माफ़ करने की, तो मैं तो तुमसे नाराज़ हूँ ही नहीं। नाराज़ भी तो उन्हीं से हुआ जाता है जिनके साथ कोई ताल्लुक़ हो, और तुम तो मुझसे नफ़रत करती हो, इसलिए अब जाओ। रोते हुए हानिया वहाँ से चली गई। हानिया के जाते ही वह चार जल्दी से बॉक्स उठाने लग गया। हानिया, तुम्हें नहीं मालूम कितनी खुशी हुई है मुझे तुम्हारी इस हरकत पर। इसे पूरी उम्र संभाल कर रखूँगा मैं। अब शुक्र है तुम्हें अब अपनी गलती का एहसास हुआ। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए मौजूद मोहब्बत का एहसास हो ही जाएगा। हानिया कमरे में जाकर रोने लग गई। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? माँ जी ने वजाहत जी को गिफ्ट दिया, सारा दिन लगा कर ख़रीदा था, लेकिन उन्होंने एक ही पल में वो तोड़ दिया। क्या गलती है मेरी, जो मैं इतनी नफ़रत करने लग गए हैं वो मुझसे? कुछ तो तूने किया है जो वजाहत इतना गुस्सा है तुझसे। सच सच बता, तब इस रात को क्या हुआ था? माँ जी, तब वो कुछ भी नहीं बेटा। तुझे झूठ नहीं बोलना आता तो क्यों बोल रही है? बता तब क्या हुआ था। माँ जी, तब वो। और हानिया ने सारी बात बताना शुरू कर दी। पुत्र, मैं मानती हूँ कि वजाहत की अब इसमें गलती है, लेकिन तू इस बात को माने या ना माने, लेकिन वजाहत उससे मोहब्बत करने लग गया है। और जब कोई किसी से मोहब्बत करता है, बदले में उसकी मोहब्बत उसे बातें सुनाए तो ऐसे ही दिल टूट जाता है। लेकिन अगर तू चाहे तो इस टूटे हुए दिल को जोड़ सकती है दोबारा। वजाहत बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मैं तेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रही। लेकिन एक मर्तबा तू अपनी आंखें बंद करके अपने दिल से पूछ के तू वजह से मोहब्बत करती है या नहीं, फिर ही कोई फ़ैसला करना। हानिया ने अपनी आंखें बंद की तो बार बार हानिया को वजाहत दिखाई दिया जाए। ये क्या हो रहा है मुझे? वजाहत मुझे क्यों दिखाई दे रही हैं? क्या माँ जी सच ही तो नहीं कह रही? क्या वाकई में ही मुझे वजाहत के साथ मोहब्बत हो गई? लेकिन ऐसे कैसे मुझे मोहब्बत हो गई उनसे? मोहब्बत क्या इतनी आसानी से हो जाती है? यूं ही हो जाएगी क्या? तब माँ जी ने कहा, क्या हुआ, क्या सोच रही है? पता चला कि वजाहत के साथ तुझे मोहब्बत हुई है या नहीं? माँ जी, मैं आप अपनी आंखें बंद कर रही हूँ तो मुझे वजाहत दिखाई दे रहे हैं बस। अब यही तो होती है मोहब्बत। जब मेरी शादी भी वजाहत के अब्बा के साथ हुई थी ना, तो मैं हर वक्त सड़ी रहती थी कि माँ बाप ने मेरी शादी किससे कर दी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैं उनके साथ रही तब मुझे भी उनसे मोहब्बत हो गई। और इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब हयात मेरी गोद में था, और तब से लेकर अब तक मुझे उनसे मोहब्बत है। उन्हें याद कर कर के ही खुश होती रहती हूँ। तू समझदार है। तू इस बात को इग्नोर करके पूरी उम्र बेचैनी की ज़िंदगी गुजार, या फिर वजाहत को अपनी मोहब्बत का इजहार करके पूरी उम्र तुम दोनों खुशी भरी ज़िंदगी गुजारो। सुबह हानिया सारा दिन एक ही बात सोची जा रही थी, मेरी ज़िंदगी का मामला है। हानिया सोच समझ कर फैसला करना, सभी बातों को एक साइड पर रख कर, क्या वाकई में मुझे मोहब्बत हो गई है, वो भी वजाहत से? जब भी मैं उन्हें सोच रही हूँ यूँ लग रहा है जैसे दिल सुनने सीने से बाहर आ जाएगा। मेरी धड़कन इतनी तेज़ क्यों हो जाती है? गूगल पर सर्च करती हूँ कि मोहब्बत में क्या होता है। गूगल पर सर्च करने पर भी वही सब बताएगा जो हानिया के साथ हो रहा था।
मुझे मोहब्बत हो गई, लेकिन ये बात वजाहत जी से कैसे कहूँ, इतनी हिम्मत कहाँ से लाऊँ। लेकिन हानिया हिम्मत तो करनी पड़ेगी, एक तो वो पहले से ही तुम्हारी वजह से नाराज़ है, लेकिन ये बात सुनकर तो वो लाजमी मान जाएंगे, उन्हें भी तो मुझसे मोहब्बत ही है ही। हानिया अपनी सोचों में गुम थी। दूसरी जानिब नुसरत अपनी बहन से पूछे जाए बोलना, महविश क्या करूँ मैं जिससे वजाहत हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाए। एक रास्ता है जिससे लाजमी वजाहत तेरे हो जाएंगे, वो तेरी सौतन जो छोड़ कर जाएगी। ये कमरा वो कैसे महविश, देख तू बाजार से नशे की गोलियां लेकर आ, वो खिला दे तो वजाहत भाई को किसी चीज़ में मिलाकर फिर उनके साथ चली जाना, वो तेरे साथ अलग बना लेंगे नशे में की हालत में, क्योंकि नशे में मर्द अपने जज्बातों को रोक नहीं पाता, फिर वो हमेशा हमेशा के लिए तेरे हो जाएंगे। क्या सच में? हाँ नुसरत सच में। ठीक है फिर मैं अभी जाकर ले आती हूँ। और इतना कह नुसरत बाजार चलेगी। रात को कमरे में वो गोलियाँ मिलाकर नुसरत वजाहत के लिए वो खीर कमरे में ले गई। वजाहत ये आपके लिए स्पेशल मैंने बनाई है, इसे खाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या खैरियत है? क्या जादुई खीर है? हाँ सर यही समझ लें, अब खाएं ना। वजाहत खीर खाने लग गया और नुसरत वजाहत को ही देखे जाए, ऐसे देख रही है नहीं, ऐसे क्यों देख रही है? नहीं वो आप खा रहे हैं, फिर बर्तन मैं ले जाऊँ। खीर खाने के बाद दोबारा से वजाहत अपने काम में लग गया। तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? जाओ ना। हाँ वो आपसे मैंने एक बात करनी थी। क्या बात? वो मैं यहाँ बैठ जाऊँ? वजाहत के साथ बैठने का नुसरत ने इशारा किया। देख जो बात करनी है वहीं पर खड़े खड़े कर ले, जल्दी बोल मुझे नींद आ रही है। मुश्किल अपनी आंखें खोलते हुए वजाहत ने कहा। वजाहत जी वो मैंने आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है हमारी ज़िंदगी के मुतालिक। दरवाजे को लॉक करके वजाहत के पास आकर नुसरत बैठ गई। वजाहत ने जब नुसरत की तरफ देखा तो हंसते हुए बोला, हानिया तुम यहाँ कैसे? तुम तो नफ़रत करती हो ना मुझसे। नुसरत हानिया का नाम सुन गुस्से में आ गई, लेकिन फिर सोचने लगी जो भी है सुबह तक तो वजाहत को मालूम हो ही जाएगा किसके साथ उन्होंने रात गुजारी है। लेकिन हाँ वजाहत मैं ही हूँ और आपसे नफ़रत नहीं मोहब्बत करती हूँ, और आज आपके लिए मैं और आपके और मेरे दरमियान सभी दूरियों को मैं मिटा देना चाहती हूँ। सच में वजाहत हंसने लगी। आई लव यू हानिया, बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं पाऊँगा। और चेहरे को पकड़ हानि वजाहत बोलने लगी और नुसरत वजाहत की बास्केट को उतारने लगी। वजाहत भी अपने जज्बातों को खो नुसरत के चेहरे को चूमने लग गया। आधी रात को हानिया अपने अंदर हिम्मत पैदा करके वजाहत के कमरे की तरफ जाने लगी। आज तो मैं बता ही दूँगी कि मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है, फिर हम दोनों खुश रहेंगे। तभी हानिया दरवाज़ा खटकाने लगी। कुछ देर बाद नुसरत ने दरवाज़ा खोला। नुसरत के बाल खुले हुए थे और अपने कपड़ों को ठीक करते हुए बोली, हाँ बोलो क्या काम है? डिस्टर्ब कर दिया? अभी तो वजाहत और मैं सोए थे। जब हानिया की नज़र कमरे में मौजूद वजाहत पर पड़ी तो वजाहत बनियान में मौजूद सोया हुआ था। क्या हुआ बोलो भी? हानिया रोते हुए वहाँ से चली गई। मेरा काम तो बहुत ही आसानी से हो गया, अब अगर गैरत होगी तो खुद घर छोड़ के चली जाएगी। और दोबारा नुसरत वजाहत के कमरे में चलेगी। हानिया अकेली बैठी रोई जा रही थी। वजाहत मुझसे इतनी नफरत करने लग गई कि मुझे दुख देने के लिए वो नुसरत के साथ अब मेरी कोई औकात नहीं है। इस घर में देख देख कर सिर्फ जलती रहूँगी मैं। सुबह माँ जी कमरे से बाहर आए तो हानिया बाहर सोफे पर बैठी बैठी सोई हुई थी। पुत्र क्या हुआ? यहाँ क्यों सोई हुई है? और ये नुसरत कहाँ पर है? दिख नहीं रही। हानिया फिर से रोने लगी। क्या वो पुत्र तू क्यों रो रही है? वजाहत की जब आँख खुली तो नुसरत वजाहत के पास सोई हुई थी। वजाहत ने जब अपनी साइड पर नुसरत को सोते देखा तो गुस्से से कहा, तुम यहाँ और मेरा कुर्ता कहाँ पर है? क्या हुआ है? रात को क्या मिलाया था तूने खीर में? बोल वजाहत कैसी बातें कर रहे हैं? रात को खुद ही तो आपने मेरे साथ अपनी मोहब्बत की बारिश में मुझे भिगोया था और ये भी कहा था कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। चुप कर, मैं तुझे कहूँगा। और ये तू जो दिखाना चाहता है ना सब गलत है। मैंने रात को तेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या समझी? आप तो ऐसे अपने होश में नहीं थे, लेकिन मैं तो होश में थी ना, इसलिए आपको नहीं मालूम आपकी गुर्बत में किस कदर मुझे सुकून मिला है। दिल करता है कि आपकी मोहब्बत रोज़ मुझे यूं ही मिले। अपनी बकवास बंद कर। और तू इतना गिर गई है जो एक औरत होकर भी फिर भी इस कदर घटिया बकवास कर रही है। कहा मैंने कहा ना कि मुझे खुद पर भरोसा है, मैं होश में हूँ या नाम, लेकिन मैं तेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकता। अब निकल मेरे कमरे से। वजाहत की आवाज़ सुनकर माँ जी आ गई। पुत्र क्या हुआ? नुसरत ने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। नुसरत को वजाहत के कमरे में देख माँ जी हैरान हो गई। तू यहाँ क्या कर रही है माँ जी? वो और नुसरत शर्माने लग गई। माँ जी बकवास कर रही है, इसके और मेरे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हानिया दूर खड़ी ये सब देखे जाए। वजाहत अब जो होना था वो तो हो गया, आप क्यों शर्मा रहे हैं? ये सब तो हर मियाँ बीवी में होता है। आप तो ऐसे डरे हैं जैसे मैं आपकी बीवी हूँ ही नहीं। आप बकवास बंद करेगी तो अपनी हाँ है तो मेरी बीवी, लेकिन मेरे वजूद पर किसी और का हक है, तेरा नहीं। और तेरे यूँ बकवास कर जाने से कुछ नहीं मिले माने। कोई
कोई नहीं मानेगा तेरी बात। वजाहत ने हानिया की तरफ देखते हुए कहा, जिस पर हानिया अपने आंसू को साफ करती हुई आई, ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं आप? आपकी बीवी है, आपके साथ जो भी करे, लेकिन उसकी नुमाइश करना ज़रूरी नहीं है। माँ जी आप चले मेरे साथ। वजाहत हैरान हो गया कि हानिया को भी मुझ पर यकीन नहीं है। माँ जी ने हानिया को अपने गले लगाते हुए कहा, पुत्र मुझे माफ़ कर दे, तेरे साथ मैंने बहुत नाइंसाफ़ी किया। मुझे नहीं पता था कि तेरे आने के बाद वजाहत नुसरत के साथ ठीक हो जाएगा। माँ जी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मेरी किस्मत ही ख़राब है। लेकिन प्लीज़ माँ जी अब मुझ पर एक एहसान कर दें, मुझे यहाँ से जाने दें, क्योंकि इस सब देख कर मैं जी नहीं पाऊँगी। पर बेटा माँ जी प्लीज़, हाथ जोड़ हानिया माँ जी से कहने लगी। तभी वजाहत माँ जी के पास आ गया। माँ जी क्या प्लीज़ आप मुझे कुछ देर बाद जा सकती हैं, मुझे हानिया से बात करनी है। तब हानिया ने कहा, माँ जी लेकिन मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। माँ जी वहाँ से चली गई और साथ में हानिया भी जाने लगी, लेकिन वजाहत ने हानिया का हाथ पकड़ लिया। हानिया मानता हूँ तुम मुझसे नफ़रत करते हो, लेकिन अपनी नफ़रत को एक तरफ रख कर एक मरतबा मेरी बात तो सुन लो। मैं तुमसे मोहब्बत करने लग गया हूँ। तुम्हारे वजूद पर सिर्फ़ और सिर्फ मेरे वजूद पर सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा हक़ है। तुम्हारी मोहब्बत पाने के लिए मैं पूरी उम्र भी इंतज़ार कर सकता हूँ, लेकिन किसी और औरत की तरफ देख भी नहीं सकता। ये नुसरत झूठ बोल रही है, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो कोई और औरत नहीं, आपकी बीवी है, और आप चाहे कुछ भी करें उनके साथ। मुझे इसमें बोलने का कोई हक़ नहीं है। कौन हो आपसे कुछ मैं कौन होती हूँ आपसे कुछ कहने वाली? आप रही नुसरत के साथ, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना आप दोनों के दरमियान। तो मैं जा रही हूँ इस घर से दूर और आपकी ज़िंदगी से। हानिया प्लीज़ एक मरतबा मेरी बात का यकीन करके तो देखो। मानता हूँ मैं कि तुमसे नाराज़ था, इस वजह से तुम्हें जेलस महसूस करवाने के नुसरत के साथ अच्छे तरीके से पेश आ रहा था, और नहीं था ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है मैं मान लेती हूँ आपने उनके साथ कुछ भी नहीं किया, लेकिन रात को जो मेरी आंखों ने देखा वो क्या था? और मुझे आपसे वैसे भी कोई लेना देना नहीं है। पहले भी मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। मेरी बहन अब खुश है तो मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं जा रही हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो, नहीं जी पाऊँगा मैं तुम्हारे बगैर। ज़िंदगी में पहली मरतबा किसी से इतनी मोहब्बत हुई है, मुझे तुम्हारे बगैर टूट कर बिखर जाऊंगा मैं। आपको संभालने के लिए आपकी बीवी है, वो मेरी बीवी नहीं है। बस बहुत हो गया, मैं उसे तलाक दे दूंगा, क्योंकि ऐसी घटिया झूठी औरत को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ मैं। मुझसे बात खड़ी सब बातें सुन रही थी। ये क्या कह रहे हैं वजाहत? ये प्लान तो मुझ पर ही भारी पड़ गया। नुसरत कुछ सोच कुछ तो कर। अब प्लीज़ आप यहाँ से जाएं, वरना मेरा दिमाग फट जाएगा। प्लीज़ जाएं। वजाहत की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि हानिया को वजाहत की किसी भी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। हानिया सामान बांध कर जाने लगी और वजाहत दूर खड़ा देखे जा रहा था। तभी गेट में से एक गाड़ी रुकी और उसमें से कुबरा और माजिद निकले। कुबरा के सर पर पट्टी बंधी हुई थी, जिसे देख तेज़ी से हानिया भागकर कुबरा के पास चली आई। क्या हुआ तुझे? ये पट्टी क्यों बंधी हुई है? बोल क्या हुआ? हानिया, जब हम वापस पाकिस्तान आए तो कुबरा का एक्सीडेंट हो गया, काफ़ी बुरी चोट आई है। डॉक्टर ने कहा कि कोई टेंशन वगैरह ना मिले इसे। हानिया ये तुम कहाँ जा रही हो सामान लेकर? वो मैं कहीं भी नहीं। वो फालतू कपड़े मैंने मुलाजमा को दे दिए थे। तो ओ अच्छा चलो ना। हानिया, अंदर सर में बहुत दर्द हो रही है। हाँ कुबरा तुम चलो मेरे साथ, मेरी बहन का ख्याल भी ना रख सके। कुबरा तुम चलो, पता नहीं कितना खून निकला होगा इसलिए इतनी कमज़ोर हो गई हानिया। इसलिए कहा था तुमसे कि तुम भी मेरे साथ चलो हनीमून पर, लेकिन खैर अब जब वजाहत चाचू और तुम हनीमून पर जाओगे तब भी हम दोनों को आपके साथ चले जाएंगे। अच्छा छोड़ इन सब बातों को और कमरे में चलो, थक गई होगी। और हानिया कुबरा को कमरे में ले गई। हानिया तुम्हें मिस किया मैंने तुम्हें, काश तुम वहाँ पर मौजूद होती, वरना कितना मज़ा आना था। अभी तो मैंने तुम्हें इतनी सारी बातें बतानी है, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ कि वह चाचू और तुम में सब ठीक हो गया ना? अब तुम दोनों एक ही रूम में रह रहे हो ना? कुबरा छोड़ो ना, क्या बातें करके बैठी हो? मुझे ये बताओ कि मेरे लिए क्या गिफ्ट लाई हो। और हाँ, बहुत प्यारा गिफ्ट लाई हूँ जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगी। वो मेरा बैग लाना तुम्हें दूँ मैं। हानिया बैग ले आई तो कुबरा ने एक बॉक्स निकाल कर दे दिया। ये लो, ये क्या है कुबरा देखो तो। जब हानिया ने खोलकर देखा तो वो एक लॉकेट था जिस पर चाबी बनी हुई थी। हानिया तुम्हें मालूम है ये चाबी रियल चाबी है, लेकिन ये कहाँ लगेगी ये तुम्हें ढूंढना है। इस घर में ही मौजूद है वो चीज़ जिसकी ये चाबी है। कुबरा इतनी छोटी चाबी कैसे लग सकती है? हानिया ये तो तुम्हें पता लगाना है कि किसे
लगेगी ये चाबी। अब हानिया मुझे कुछ खाने को ला दो, बहुत भूख लगी। अच्छा कुबरा अभी लेकर आई, तुम रुको मैं यहीं पर। हानिया किचन में चली गई कि तभी कुबरा के रूम में वजाहत आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया कुबरा, तुम्हारा अगर तुम ना होती तो आज हानिया यहाँ से चली जा चुकी होती। चाचू ऐसे कैसे, मैं अपनी बहन को यहाँ से जाने देती। मुझे मालूम है कि जब जब से आपकी मोहब्बत दूर होती है तो इसकी तकलीफ़ दुनिया की सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और इसलिए ये झूठ भी मुझे बोलना पड़ा एक्सीडेंट वाला। लेकिन अब चाचू हानिया को आप के करीब लाने की ज़िम्मेदारी मेरी। मुझे मालूम है कि कैसे उसके दिल में मौजूद मोहब्बत बाहर निकाल सकती है, क्योंकि वो कभी अपने दिल की बात किसी को बताती ही नहीं। लेकिन अब आप फ़िक्र ना करें। और तभी हानिया आ गई। कौन सी फ़िक्र करना छोड़ दें हानिया। कुबरा कुछ नहीं, वो चाचू काफ़ी फ़िक्रमंद हो रहे हैं मुझे लेकर, इसलिए मैंने कहा कि फ़िक्रमंद होना छोड़ दें। कुबरा मुझे तुम्हारे साथ अकेले में बहुत सारी बातें करनी है। वजाहत हानिया की तरह बात सुन वहाँ से चला गया। हानिया रात को कुबरा के पास सोई हुई थी। कुबरा कमरे से बाहर चली गई कि तभी कमरे में कोई दाखिल हुआ। हानिया गहरी नींद सोई हुई थी, तभी किसी ने हानिया के चेहरे पर हल्के से उंगलियां फेरी। हानिया ने नींद में करवट बदलते हुए कहा, कुबरा मत करो कि फिर से। अब हानिया के चेहरे पर गिरे बालों को फूंक मारकर पीछे किया गया। हानिया तभी उठ गई तो सामने वजाहत मौजूद था। आप हाथ छोड़े मुझे। और कुबरा कहाँ पर है? कुबरा अपने शोहर के पास है, और इसलिए मैं अपनी बीवी के पास आ गया। जाएं यहाँ से, ऊंची आवाज़ में हानिया बोलने लगी। वजाहत ने हानिया के मुंह पर हाथ रख